गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट विनर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश और इंग्लिश में हम आज स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियोस ज़रूर देखिए। पिछले वीडियोस में इंग्लिश के मैंने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और भी बहुत सारे टॉपिक्स कराए हैं। सो आप प्लेलिस्ट विज़िट कीजिए और पुराने टॉपिक्स भी देखिए। तो आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ओके, इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी को 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ओके, यहाँ पर हिंदी डेफिनेशन देख लीजिए। अगर कोई बच्चे हिंदी मीडियम के हैं सो उन पे भी डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं उन सबको 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और वो 8 भाग वाक्य में यानी सेंटेंस में अलग अलग तरह से काम करते हैं, अलग अलग तरह से वर्क करते हैं। ये सभी उन सभी वर्ड्स को ही हम वो सभी वर्ड्स जिस ग्रुप में बने हुए हैं, जो 8 ग्रुप हैं, उन्हीं 8 ग्रुप को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी डेफिनेशन छोड़ दीजिए, बुक में लिखा हुआ है, बट आप ध्यान मत दीजिए क्योंकि इंग्लिश को अगर इंग्लिश से ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी अगर कोई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं सो उनके लिए ईज़ली है। चलिए, अब वो जो 8 वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, 8 टाइप्स हैं, वो ये हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, नेक्स्ट है कंजक्शन और उसके बाद है इंटरजेक्शन। सभी के हिंदी नाम दिए गए हैं। सो अगर कोई भी स्टूडेंट पहली बार पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं या फिर कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो उनको समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने हिंदी की भी अरेंजमेंट कर ली है। ओके, सो नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन कहते हैं सर्वनाम को, एडजेक्टिव कहते हैं विशेषण को, वर्ब कहते हैं क्रिया को, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन कहते हैं संबंध बोधक अव्यय को, कंजक्शन कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन कहते हैं विषमयादि बोधक अव्यय को। ओके, सो ये 8 पार्ट्स होते हैं, 8 ग्रुप्स होते हैं जिनमें इंग्लिश के सभी वर्ड्स को जब डिवाइड किया गया तो इस तरह से 8 भागों में 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। अब हमें पढ़ना क्या है, सो हम एक एक करके सारे ग्रुप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग नाउन पढ़ेंगे और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, चलिए अब हम नाउन स्टार्ट करते हैं। आगे इसमें कुछ खास नहीं है इसलिए अब हम नाउन पढ़ेंगे। सो सबसे पहले ये डेफिनेशन, ये बाद में देखते हैं, पहले ये देखिए। चलिए, सबसे पहले ऊपर दिए गए सेंटेंस को देखिए। हमारा पहला सेंटेंस है रामू इज़ अ फार्मर। हमारा दूसरा सेंटेंस है द काउ गिव्स मिल्क। चलिए मैं मीनिंग भी बताती चलूँ। हमारा पहला वर्ड है रामू इज़ अ फार्मर, यानी कि रामू एक किसान है। हमारा दूसरा सेंटेंस है द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इंडिया इज़ अ कंट्री, भारत एक देश है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज़ अ बुक ऑन दी टेबल, टेबल पर एक बुक है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है माय फादर बिलीव्स इन ऑनेस्टी, मेरे पिताजी ईमानदारी में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट है आई कांट फॉरगेट हिज काइंडनेस, मैं उसकी दयालुता नहीं भूल सकता। ओके, सो हमारे इन 6 सेंटेंस को हमने देखा। सो हमारे पहले सेंटेंस में क्या है, रामू फार्मर, दूसरे सेंटेंस में काउ मिल्क, तीसरे सेंटेंस में इंडिया कंट्री, चौथे सेंटेंस में बुक टेबल, पांचवें सब्जेक्ट में फादर ऑनेस्टी और हमारे लास्ट सेंटेंस में फॉरगेट काइंडनेस। ये जितने भी वर्ड हैं, फॉरगेट तो नहीं, काइंडनेस, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स किसी न किसी चीज़ के नाम हैं। जैसे रामू इंसान का नाम है, फार्मर, ये फार्मर भी एक नाम है। ओके, फार्मर यानी कि किसान, ये एक ढेर सारे लोगों के ग्रुप्स को कहते हैं फार्मर, जो लोग खेतीबाड़ी करते हैं। नेक्स्ट है काउ, काउ यानी कि गाय, ये भी किसी का नाम है। मिल्क यानी कि दूध, ये भी किसी चीज़ का नाम है। इंडिया भारत,
एक देश का नाम है। कंट्री डैट मीन्स देश, सो ये भी नाम है। बुक ये भी नाम है। टेबल ये भी नाम है। फादर, ऑनेस्टी, काइंडनेस ये सभी किसी ना किसी चीज़ का नाम है। ओके, सो हम कह सकते हैं, आइए पहले डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। नाउन वो शब्द होते हैं जो या तो किसी इंसान का नाम बताते हैं, किसी जानवर का नाम बताते हैं, किसी जगह का नाम, किसी सामान का नाम, किसी फीलिंग्स का नाम या किसी भी आइडिया का नाम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनीथिंग, यानी नाउन जो है वो किसी भी चीज़ का नाम है। नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है। ओके, चलिए ये हो गया नाउन का डेफिनीशन। अब हम लोग नाउन का काइंड देखते हैं, नाउन कितने प्रकार का होता है वो देखते हैं। तो नाउन 5 तरह का होता है। पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मटेरियल नाउन और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला होता है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है कॉमन नाउन डैट मीन्स जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, चौथा होता है मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और लास्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ओके, ये हमने पढ़ लिया नाउन के कितने काइंड्स होते हैं। अब हम नाउन के सारे काइंड्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे। सो आइए हम चलते हैं। ये है हमारा पहला यानी कि प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। अभी हमने पढ़ा कि नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर। नेम नाम किस चीज़ का, पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का, थिंग्स का, फीलिंग्स, आइडिया, इन सब चीज़ों के नाम को हम नाउन कहते हैं। लेकिन अब जब प्रॉपर नाउन की बात होगी तो क्या कहा जाएगा, किसी भी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग के किसी भी पार्टिकुलर नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके, यानी कि जिससे किसी एक इंसान का या एक ही चीज़ का बोध होता हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। आप हिंदी का डेफिनेशन भी देख सकते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। डैट मीन्स अगर मैं आपका नाम लेकर कुछ भी कहूँ तो वो सिर्फ आपको ही कहा जा रहा है, आपसे किसी और का बोध नहीं हो रहा है। सिर्फ किसी एक खास चीज़ के लिए या खास व्यक्ति के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है राम, श्याम, गीता, इंडिया, पटना, टॉम, मोती, ल्यूसी, यमुना, रामायणा, बाइबल, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, होली, ईद, द हिंदुस्तान टाइम्स, ETC। आपका नाम, मेरा नाम। ओके, ये सभी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सो आई होप प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कॉमन नाउन। A common noun is a name given in common to every person, animal, place or things of the same class or kind. Okay, common noun यानी जातिवाचक संज्ञा। इसे कहते हैं जब हम किसी भी एक व्यक्ति या वस्तु को ना बोलकर उसके पूरे ग्रुप की बात कर रहे हों तब हम कॉमन नाउन कह सकते हैं। हिंदी में डेफिनेशन देखिए, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल से समझिए, बॉय, गर्ल, कैट, डॉग, बर्ड, स्नेक, मैन, टेबल, पेन, बुक, रिवर, माउंटेन, टाउन, कंट्री, ETC। ओके, जैसे जब हमने बॉय कहा तो हमने किसी एक लड़के के बारे में नहीं कहा, हमने सारे के सारे बॉयज़ को कहा। अगर हमने कहा गर्ल आर या फिर गर्ल इज़ गुड, ओके, लड़की अच्छी है, तो हमने ये नहीं कहा कि कोई एक ख़ास लड़की अच्छी है। हमने अगर कहा
सीता इज़ अ गुड गर्ल, यानी सीता एक अच्छी लड़की है। लेकिन हमने अगर कहा गर्ल्स आर गोइंग, लड़कियां जा रही हैं, तो हमने सभी लड़कियों के बारे में कहा, हमने स्पेशली किसी एक के बारे में नहीं कहा। वैसे ही अगर हमने कहा कैट ड्रिंक्स मिल्क, ओके, बिल्ली ने दूध पी लिया या फिर बिल्ली दूध पीती है, कैट ड्रिंक्स मिल्क, ओके। सो हमने सीधे सीधे बिल्ली के बारे में कहा, हमने किसी एक खास बिल्ली के बारे में नहीं कहा, हमने आम तरीके से बिल्लियों के नेचर को बताया है, ओके। सो कॉमन नाउन होता है जब हम किसी ग्रुप या फिर पूरे जाति का बोध करा रहे हों, ओके। एक तरह के लोगों के बारे में अगर हम कह रहे हों तो उसे कहेंगे कॉमन नाउन। चलिए यहाँ पर नोट में पढ़िए, नोट पढ़ने से आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच का डिफरेंस पता चलेगा, ओके। देखिए नोट में क्या लिखा है, सीता, गीता और माला से खास लड़कियों का बोध होता है, अतः ये प्रॉपर नाउन है। जब हमने कहा सीता एक अच्छी लड़की है तो हमने सिर्फ सीता के बारे में कहा, किसी और लड़की के बारे में हमने कुछ नहीं कहा। अगर हमने कहा गीता पढ़ने में बहुत तेज़ है तो हमने सिर्फ गीता के बारे में कहा, बाकी हमने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो ये प्रॉपर नाउन है। परंतु गर्ल कहने से किसी खास लड़की का बोध ना होकर किसी भी लड़की का बोध होता है, ओके। अगर हमने कहा लड़कियां बाल बड़े रखती हैं तो हमने आम तरीके से सभी लड़कियों के बारे में कहा, हमने स्पेशली किसी भी एक लड़की के बारे में नहीं कहा। सो गर्ल वर्ड एक कॉमन नाउन हो जाएगा, ओके। ये आपको ऊपर तो डेफिनेशन दे ही दिया है, बट यहाँ पर आपको डिफरेंस समझा रहा है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए, ओके। चलिए लीला इज़ अ प्रॉपर नाउन बट गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन, ओके। अगर हमने किसी सेंटेंस में लीला वर्ड यूज़ किया तो ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर हमने सीधे सीधे गर्ल कहा तो वो कॉमन नाउन है। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ पढ़िए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है मनोज इज़ अ प्रॉपर नाउन बट बॉय इज़ अ कॉमन नाउन। मनोज प्रॉपर नाउन है और बॉय ये कॉमन नाउन है। पटना इज़ अ प्रॉपर नाउन बट सिटी इज़ अ कॉमन नाउन। अगर हमने कहा पटना इज़ दी कैपिटल ऑफ बिहार या फिर पटना इज़ अ बिग सिटी तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन पटना। और अगर हमने कहा देयर आर मेनी सिटीज़ इन बिहार तो यहाँ पर ये सिटी कॉमन नाउन है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे शहर हैं और हम सभी शहरों की बात कर रहे हैं, किसी खास शहर की बात हमने नहीं की है। नेक्स्ट है बिहार इज़ अ प्रॉपर नाउन। अगर हमने कहा बिहार इज़ अ स्टेट ऑफ इंडिया सो हमने यहाँ पर बिहार को प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ किया, क्योंकि बिहार किसी एक जगह का नाम है, सो ये प्रॉपर नाउन होगा। बट स्टेट इज़ अ कॉमन नाउन। अगर हमने कहा देयर आर मेनी स्टेट्स इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, सो हमने किसी खास स्टेट के बारे में नहीं कहा है, हमने सीधे सीधे कहा है कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, सो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। मोती इज़ अ प्रॉपर नाउन। अगर किसी डॉगी का नाम, किसी कुत्ते का नाम मोती है तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, बट डॉग इज़ अ कॉमन नाउन। लेकिन डॉग यानी कि कुत्ता ये एक पूरी जाति का बोध, ये एक पूरे ग्रुप कह सकते हैं पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो वो हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है इंडिया इज़ अ प्रॉपर नाउन बट कंट्री इज़ अ कॉमन नाउन। यमुना इज़ अ प्रॉपर नाउन बट रिवर इज़ अ कॉमन नाउन, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी पर्सन का, थिंग्स का, प्लेस का या फिर किसी भी सामान का, ओके, हमने कोई फिक्स नाम बताया है जिससे सिर्फ उसी के बारे में बोध होता हो, पार्टिकुलरली उसी की चर्चा हो रही हो, तब वो होगा प्रॉपर नाउन। और अगर हमने आम तरीके से कह दिया लोग जा रहे हैं, लड़कियां जा रही हैं, लड़के आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। चलिए अब हम आगे चलते हैं कलेक्टिव नाउन पर, ओके। यहाँ ये कलेक्टिव नाउन। A collective noun is the name of a number of persons or things taken together and spoken as a whole. कलेक्टिव नाउन कहते हैं जब ढेर सारे लोग और ढेर सारे या ढेर सारी चीज़ों का हमने कोई ग्रुप बनाया हो और उसे हम टुगेदर ही बोलते, मतलब हम लोग एक साथ ही उसकी चर्चा करते हों, ठीक है। अब ध्यान रहे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉमन नाउन हमारे द्वारा बनाया गया ग्रुप नहीं है। जब हमने कह दिया गर्ल्स, लड़कियां, तो ये लड़कियों का ग्रुप हमने नहीं बनाया है, ये सभी लड़कियों की बात हो रही है। लेकिन अगर हमने कुछ लड़कियों को मिलाकर एक ग्रुप खुद से बना लिया है तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ओके। देखिए कलेक्टिव नाउन, इसका डेफिनेशन पढ़िए।
जिन नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, अगर हमने क्लास 10th के सारे बच्चों का एक ग्रुप बना लिया है तो उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। इसलिए कलेक्टिव नाउन कहेंगे क्योंकि सारे बच्चे क्लास 10th के हैं। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात हो रही है, सारे के सारे क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो एक ही जैसे हैं, इसलिए उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। लेकिन अगर हमने सारे स्टूडेंट्स कह दिए, सारे मतलब क्लास 1 से लेकर के पूरे PhD तक के सारे स्टूडेंट्स, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। ओके, सो एक तरह के लोगों का समूह कहलाता है कलेक्टिव नाउन, और बस अगर समूह है लोगों का तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। आइए पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है क्लास यानी हमारी कक्षा, हमारा वर्ग। नेक्स्ट है क्राउड, भीड़। आगे है आर्मी यानी सेना, टीम, दल, फैमिली, परिवार, कमेटी, समिति, मॉब, भीड़, बंच, गुच्छा, फ्लॉक, झुंड, ETC। देखिए, आर्मी कहने से सैनिकों के समूह का बोध होता है। जब हमने आर्मी कहा, एक वर्ड कहा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसी एक आर्मी की बात नहीं, एक इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब एक की बात होगी तो उसे हम सोल्जर कहते हैं। किसी भी एक सैनिक को हम सोल्जर कहते हैं। लेकिन अगर हमने आर्मी कहा तो सामने वाला समझ जाएगा कि बहुत सारे सैनिकों की बात हो रही है और सिर्फ सैनिकों की ही बात हो रही है। अब उस सैनिकों के ग्रुप में कोई टीचर, कोई डॉक्टर, मतलब मैं, आप, हम लोग नहीं हो सकते हैं, वो सिर्फ सैनिक ही होंगे। ओके, नेक्स्ट है आगे है क्राउड कहने से व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। इसी प्रकार उपर्युक्त अन्य शब्द किसी ना किसी समूह का बोध कराते हैं। जैसे हमने कहा क्लास। ओके, अगर हम क्लास 6 में जाएंगे तो सारे स्टूडेंट्स आपको क्लास 6 के ही मिलेंगे। ओके, अगर हम क्रिकेट टीम की बात करेंगे तो सारे उसमें टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब क्रिकेट के ही होंगे। ओके, आपको कोई चेस का प्लेयर क्रिकेट की टीम में नहीं मिलेगा। ओके, चलिए, जैसे बंच, गुच्छा, आपने अंगूर खाए होंगे, अंगूर गुच्छे में रहता है, बंच में रहता है। ओके, तो सारे उस गुच्छे में सारे के सारे अंगूर ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि अंगूर के गुच्छे में 5-6 अमरूद है, 5-6 अंगूर, 5-6 आम, ऐसा नहीं होता है, सारे के सारे अंगूर ही होते हैं। ओके, सो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? एक ही जैसे चीज़ों का या एक ही जैसे लोगों का समूह कहलाता है कलेक्टिव नाउन। अब नेक्स्ट है मटेरियल नाउन, दैट मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन डेफिनेशन देखते हैं। जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जा सकता। ओके, अ मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। वो चीज़ें जो मटेरियल से बनती है, मटेरियल्स आपने साइंस में पढ़ा होगा, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सभी मिनरल्स हो जाते हैं, तो इनसे बनी हुई चीज़ें मटेरियल होती हैं। सो मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। किसी भी मटेरियल से बनी चीज़ों को हम मटेरियल नाउन कहते हैं, या उस मटेरियल को भी हम मटेरियल नाउन ही कहते हैं। उन्हें गिना नहीं जा सकता है, सिर्फ या तो मापा जा सकता है या तौला जा सकता है। यानी उसका वज़न या तो हम किलो के हिसाब से कर सकते हैं या फिर लीटर के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वाटर, हम कह सकते हैं 5 लीटर वाटर यानी 5 लीटर पानी, लेकिन हम गिन नहीं सकते हैं 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, ऐसे हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। आगे है मिल्क। मिल्क को हम माप सकते हैं, 5 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क, 10 लीटर मिल्क, लेकिन हम मिल्क को गिन नहीं सकते हैं। ओके, आगे है वुड यानी लकड़ी। लकड़ी को हम तौल सकते हैं, यानी उसका वज़न कर सकते हैं, 5 किलो लकड़ी, 6 किलो लकड़ी, लेकिन उसे गिन नहीं सकते हैं, 1 लकड़ी, 2 लकड़ी, ऐसे गिन नहीं सकते हैं। हाँ, अगर लकड़ी की स्टिक बनी हुई है तो हम 1 स्टिक, 2 स्टिक ऐसे गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वुड की बात हो रही है, स्टिक की बात नहीं हो रही है। आगे है गोल्ड। गोल्ड यानी कि सोना, इसे हम किलो के हिसाब से खरीदते हैं। किलो के हिसाब से तो खैर कोई नहीं खरीदता है, ग्राम के हिसाब से लोग खरीदते हैं, तो उन्हें भी हम तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। ओके, हाँ, अगर गोल्ड की ज्वेलरी बन जाए तो उसे गिन सकते हैं, जैसे 1 रिंग है, 2 रिंग है, ठीक है, लेकिन गोल्ड को नहीं गिन सकते हैं। वैसे ही आयरन यानी लोहा, इसे माप कर खरीदा जाता है, तौल कर खरीदा जाता है, इसे गिन नहीं सकते हैं हम। आगे है स्टोन। ओके, उसके बाद है राइस, इंक, शुगर।
अब हम चीनी को गिन थोड़ी सकते हैं, चीनी हम लोग कैसे खरीदते हैं, किलो के हिसाब से खरीदते हैं। आगे ऑयल, वो हम लीटर से लेते हैं, ठीक है, 5 लीटर ऑयल, 6 लीटर ऑयल, लेकिन उसे हम गिन नहीं सकते हैं। वैसे ही आगे है पेपर, घी, वीट, फ्लोर, ब्रेड, चॉक, मीट, सिल्वर, ब्रास, पल्स, ऊल, ईटीसी। ओके, सो मटेरियल नाउन यानी मटेरियल चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं बट उसे माप सकते हैं, तौल सकते हैं। सो ये हो गया मटेरियल नाउन। आगे आइए, एक हमें नोट पढ़ना है। वुड मटेरियल नाउन है, परंतु इससे निर्मित चेयर, टेबल, बेंच, हाउस इत्यादि कॉमन नाउन है। ओके, जैसे मैंने बताया वुड कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम उसकी वुड मटेरियल नाउन है यानी उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वुड की हम स्टिक बना देंगे तो स्टिक को हम गिन सकते हैं। ओके, अगर हमने चेयर बना दिया यानी कुर्सियाँ बना दी तो हम कुर्सियों को भी गिन सकते हैं। सो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, चेयर, टेबल, बेंच ये सभी कॉमन नाउन है, लेकिन चेयर, टेबल, बेंच ये सब जिन चीज़ों से बने हैं, ये सब चीज़ें वुड से बनी है ना, तो वुड जो है वो मटेरियल नाउन है, क्योंकि वुड मटेरियल ही है। आगे है ब्रेड भी मटेरियल नाउन है, अतः आप एक रोटी के लिए अ ब्रेड ना लिखकर अ पीस ऑफ ब्रेड लिखे। ओके, हम अ ब्रेड नहीं कह सकते हैं, अगर हम एक रोटी की बात कर रहे हैं तो ए पीस ऑफ ब्रेड कहेंगे। अब आगे चलते हैं, हमारा लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक और ऑफ फील बट कैन नॉट सी और टच। यानी कोई भाव, खुशी, गम, ओके, कोई भी गुण, कोई भी अवगुण, इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी हमारे मन का, हमारे दिमाग की कोई भी अवस्था, अगर हम खुश हैं या हम उदास हैं, लेकिन खुशी और उदासी को हम बस फील कर सकते हैं या बस सोच सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर हम खुश हैं, दिल से खुश हैं, दिमाग से खुश हैं, तो हम खुशी को फील कर सकते हैं, लेकिन खुशी को हम देख नहीं सकते हैं। ओके, अगर हम उदास हैं तो हम फील कर सकते हैं कि हम उदास हैं, लेकिन उदासी को देख नहीं सकते हैं। कोई इंसान बहुत दयालु है तो हम फील कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि हाँ वो इंसान बहुत दयालु है, लेकिन दयालु ये कहीं भी हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ओके, अगर कहीं पर अंधेरा है तो हम समझ सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हाँ यहाँ पर अंधेरा है, लेकिन हम अंधेरे को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि अंधेरे को ना देख सकते हैं ना ही रोशनी को देख सकते हैं। हम रोशनी को नहीं देखते हैं, हम रोशनी के प्रेजेंट में, लाइट के प्रेजेंट में किसी चीज़ को देखते हैं। तो जब अंधेरा होगा तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं और हम अंधेरे को भी नहीं देख सकते हैं, हम बस समझ सकते हैं कि यहाँ पर अंधेरा है। ओके, सो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। गुडनेस यानी अच्छाई, किसी की भी अच्छाई या बुराई सिर्फ हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, मगर देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ना उसे छू सकते हैं। काइंडनेस दयालुता, डार्कनेस अंधेरापन, फुलिशनेस मूर्खता, ग्रेटनेस महानता, सिकनेस बीमारी, वीकनेस कमज़ोरी, रिचनेस धन्यता, स्वीटनेस मिठास, ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी बहादुरी, विजडम बुद्धिमानी, ब्यूटी सुंदरता, ट्रुथ सच्चाई, लॉफ्टर हंसी, लव प्यार, स्लीप नींद, डेथ मृत्यु, और आगे और भी एग्जाम्पल है, आप देख लेंगे। चलिए आगे देखिए, एक नोट है, आर्ट्स एवं साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट हैं, जैसे ग्रामर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, म्यूज़िक, हिस्ट्री। ओके, ये हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। ठीक है, ग्रामर हम समझ सकते हैं मगर देख नहीं सकते हैं, हाँ, लेकिन ग्रामर की बुक हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ओके, वैसे ही फिज़िक्स हम पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन फिज़िक्स इस वर्ड को हम कहीं टच नहीं कर सकते हैं और देख भी नहीं सकते हैं। फिज़िक्स की बुक को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, क्योंकि आप एक्सरसाइज करेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ आएगा। सो ये है हमारा पहला एक्सरसाइज। देखिए पढ़ते हैं यहाँ पर करना क्या है। पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
इन सारे सेंटेंस में हमें नाउन उठाना है, हमें बताना है कि नाउन कौन सा है। से वेदर दे आर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। और फिर हमें बताना है कि वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, यानी इन सेंटेंस में पहले हमें बताना है कि नाउन कौन कौन से हैं और फिर बताना है कि वो कौन कौन से टाइप के हैं। ओके, तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखिए। राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। राम क्लास में अच्छा लड़का है। चलिए इसका पहले हम क्या पढ़ते हैं, हम पता करते हैं इसमें नाउन कौन कौन सा है। सो राम ये नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है। आगे है बॉय, सो बॉय कॉमन नाउन है और अगर क्लास देखा जाए तो क्लास कलेक्टिव नाउन है। ओके, चलिए यानी कि इस सेंटेंस में हमें 3 नाउन था, राम, बॉय और क्लास, ये तीनों नाउन था। आगे है सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड। ओके, सिंपैथी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि सिंपैथी यानी सांत्वना ये हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। आगे है गोल्ड, गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन है। ओके, सो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला है सोहन हैज़ अ रेड कार। यहाँ पर सोहन हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन और कार हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। ओके, आगे है चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क। तो चिल्ड्रन हो जाएगा कॉमन नाउन और मिल्क हो जाएगा मटेरियल नाउन, क्योंकि मिल्क को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं। आगे है माई ब्रदर इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम। सो यहाँ पर ब्रदर ये हो जाएगा कॉमन नाउन। ओके, क्योंकि भाई की बात हो रही है, भाई का नाम नहीं बताया गया है, सो ये होगा कॉमन नाउन। कैप्टन ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ओके, सॉरी, कैप्टन कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, कैप्टन कॉमन नाउन होगा और टीम भी कॉमन नाउन होगा। आगे है पटना इज़ दी कैपिटल ऑफ बिहार। पटना हो जाएगा आपको प्रॉपर नाउन और बिहार हो जाएगा ये भी प्रॉपर नाउन, लेकिन कैपिटल हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि कैपिटल तो बहुत सारे होते हैं ना। आगे है द कैट हैज़ 2 आइज़। जब हमने कहा कैट तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। ओके, और आइज़ यानी कि आँख, ये हो जाएगा ये भी कॉमन नाउन। चलिए आगे है गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। गांधी जी हो जाएंगे प्रॉपर नाउन, लीडर हो जाएगा कॉमन नाउन और इंडिया हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ओके, सो ऐसे ही आगे क्वेश्चंस है, आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके ही सॉल्व करने के लिए है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए। यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लीजिए ये यहाँ तक का पूरा और इसे अच्छे से सॉल्व कीजिए। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, वीडियो यहाँ तक देखी है, चैप्टर आपने अच्छे से समझा है, तो आप एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम एक्सरसाइज 2 पर चलते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड पिक आउट द नाउन दैट बिलोंग टू अ डिफरेंट क्लास ऑफ नाउन फ्रॉम द रेस्ट। ओके, आपको क्या किया है, हर क्वेश्चन में आपको 4-5 नाउन दिया है, कहीं कहीं पर 6 नाउन भी दिया है, और आपको करना क्या है, इनमें से कोई एक है जो नाउन के ग्रुप का नहीं है। यानी अगर 5 नाम दिए हैं और 4 नाउन प्रॉपर है तो कोई एक होगा जो प्रॉपर नहीं होगा, तो जो प्रॉपर नहीं है वहाँ पर आपको वो सिलेक्ट करना है। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है गोल्ड, राइस, घी, मैंगो, सैंड। तो इसमें गोल्ड जो है ये मटेरियल नाउन है, राइस भी मटेरियल नाउन है, क्योंकि गोल्ड को भी हम गिन नहीं सकते हैं, हम उसे मापते हैं या तौलते हैं। राइस को हम मापते हैं या तौलते हैं मगर गिन नहीं सकते हैं। घी भी हमारा मटेरियल नाउन है और हमारा सैंड भी मटेरियल नाउन है, क्योंकि हम सैंड को भी या तो मापते हैं या तौलते हैं। लेकिन मैंगो हमारा मटेरियल नाउन नहीं है, क्योंकि मैंगो हम काउंट कर सकते हैं। ओके, आगे है फादर, ब्रदर, फैमिली, सन, फ्रेंड। जब हमने कहा फादर तो सिर्फ पिता की बात हुई। ओके, जब हमने कहा ब्रदर तो भाई, सन यानी बेटा और फ्रेंड यानी दोस्त।
लेकिन जब हमने फैमिली कहा तो फैमिली में बहुत सारे लोग आते हैं, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी। ओके, सो वो फैमिली यहाँ पर से ये अदर वर्ड हो जाएगा। ओके, अब आगे है चेयर, बॉय, वॉच, वुड, रिवर। जब हमने कहा चेयर तो चेयर हो गया कॉमन नाउन, बॉय ये भी हो गया कॉमन नाउन, वॉच घड़ी ये भी कॉमन नाउन, वुड यानी लकड़ी ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन, और रिवर ये वापस से कॉमन नाउन। तो यहाँ पर ऑड वन आउट में हो जाएगा हमारा वुड, क्योंकि वुड मटेरियल नाउन है और बाकी चेयर, बॉय, वॉच और रिवर हमारा कॉमन नाउन है। आगे है गोल्ड, ये हो गया मटेरियल नाउन, सिल्वर मटेरियल नाउन, रिंग, रिंग मटेरियल नाउन नहीं होगा क्योंकि रिंग ना हम गिन सकते हैं, ना तौल सकते हैं, ना माप सकते हैं। आगे है आयरन, सो आयरन भी मटेरियल नाउन है। आगे है ब्रास यानी पीतल, वो भी मटेरियल नाउन है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर रिंग। नेक्स्ट है बॉय, चाइल्डहुड, गर्ल, सन, डाउटर। बॉय हो जाएगा कॉमन नाउन, गर्ल होगा कॉमन नाउन, सन कॉमन नाउन, डाउटर कॉमन नाउन, लेकिन चाइल्डहुड यानी बचपना ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है बुक, पेपर, पेन, स्टूडेंट। बुक कॉमन नाउन, पेपर कॉमन नाउन, पेन कॉमन नाउन, स्टूडेंट कॉमन नाउन, लेकिन सॉरी पेपर कॉमन नाउन नहीं है। ओके, पेपर मटेरियल नाउन है, हमने पढ़ा था। सो यहाँ पर हो जाएगा पेपर। नेक्स्ट है मैंगो, एप्पल, जूस, ऑरेंज। जब हमने कहा मैंगो तो इसे हम गिन सकते हैं, वैसे ये कॉमन नाउन है, एप्पल कॉमन नाउन है, ऑरेंज कॉमन नाउन है, लेकिन जूस ये मटेरियल नाउन है। ओके, क्योंकि जूस हम गिन नहीं सकते हैं, उसे सिर्फ माप सकते हैं, तौल सकते हैं। आगे है टेबल कॉमन नाउन, डेस्क कॉमन नाउन, रूम कॉमन नाउन, चेयर कॉमन नाउन, लेकिन क्लास, क्लास हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ओके, आगे है सिंगर कॉमन नाउन, म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक छोड़िए, डांसर कॉमन नाउन, प्लेयर कॉमन नाउन। बट जब हमने कहा म्यूज़िक तो म्यूज़िक हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। म्यूज़िक यानी संगीत, ये एक भाव है। ओके, आगे है मिल्क मटेरियल नाउन, इंक मटेरियल नाउन, टी मटेरियल नाउन, कॉफ़ी मटेरियल नाउन, ब्रेड मटेरियल नाउन, लेकिन एप्पल, एप्पल हमारा मटेरियल नाउन नहीं होगा। ओके, चलिए अब आगे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट लिया आपने, आगे लीजिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अभी हमने नाउन के 5 प्रकार पढ़े हैं। ओके, बट अब हम लोग नाउन को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जो पहले पढ़ा वो था पुराना क्लासिफिकेशन। ओके, अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। ओके, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाउन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में आपको कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आ जाते हैं, और नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसमें आपको मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन अभी भी वही है। ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, डे, मंथ्स और थिंग। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, रोहन, टॉम, ल्यूसी, नेपाल, दिल्ली, संडे, मंडे। ओके, प्रॉपर नाउन का अभी भी वही डेफिनेशन है जो हमने पहले पढ़ा था, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के किसी खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हमने कहा सीता इज़ अ गर्ल, तो यहाँ पर सीता हो जाएगी प्रॉपर नाउन। हमने कहा राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, सो यहाँ पर राम हो जाएगा प्रॉपर नाउन। हमने कहा दिल्ली इज़ ए बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है, सो यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अगर हमने कहा टुडे इट्स मंडे टुडे, ठीक है, आज मंडे है, सो मंडे हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। ओके,
अब हम पढ़ते हैं काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वो नाउन, वो संज्ञा जिसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। स्टूडेंट्स, ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिला करके काउंटेबल नाउन एक ही बार में कहा गया है, क्योंकि कॉमन नाउन को भी हम काउंट कर सकते हैं और कलेक्टिव नाउन को भी हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कॉमन नाउन में हो जाएगा काउ, डॉग, क्लास तो हो जाएगा आपको कलेक्टिव नाउन में। जब हमने कहा काउ, अगर कहीं पर ढेर सारी काउ है तो काउ को हम काउंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा काउ है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी काउंट करने में, मगर हम काउंट कर सकते हैं किसी भी तरह से। जब हमने कहा क्लास, तो ये कलेक्टिव नाउन को दिखा रहा है, लेकिन एक क्लास में एक ही तरह के सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग स्टूडेंट्स को भी काउंट कर सकते हैं। किसी भी क्लास में अधिक से अधिक 100, 200, 500 इतने स्टूडेंट होंगे, 1000 भी स्टूडेंट है तो हम काउंट कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है मैन। अब कितने लोग हैं ये भी हम काउंट कर सकते हैं। जब हमारी पॉपुलेशन की सेंसस होती है, जनसंख्या की गिनती होती है, तो काउंट किए जाते हैं कितने लोग हैं। ओके, नेक्स्ट है लेग। हम किसी के पैर भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। हम सबके पास 2 पैर होते हैं। आई, हमारे पास 2 आईज होती हैं, ये भी काउंटेबल है। हमने कहा बुक, अगर मेरे पास 500 भी बुक है तो भी आप 500 ईजिली काउंट कर सकते हो। सो ये भी हो गया हमारा काउंटेबल नाउन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन। दैट नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। वो नाउन, वो संज्ञा जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। ओके, जैसे ऑयल, वाटर, राइस। यहाँ पर मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला दिया गया है, ठीक है, क्योंकि मैटेरियल नाउन को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। ऑयल, इसे हम काउंट नहीं करते हैं। वाटर को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। आगे है राइस को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ब्रेड, बटर, फ्लोर, व्हीट, ओके, इन सब चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ब्रास, सिल्वर, इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। आगे है लव। ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे ना तो हम काउंट कर सकते हैं, ना माप सकते हैं, ना तौल सकते हैं। इसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ओके, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। अब किसी की ईमानदारी हम देख नहीं सकते हैं, मतलब हम देख रहे हैं कि वो इंसान बहुत ईमानदार है, लेकिन ईमानदारी ये जो शब्द है ये कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसे हम देख नहीं सकते हैं, इसे हम बस सोच सकते हैं। ट्रुथ, सच्चाई, इसे हम फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, मगर काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, बॉयहुड, चाइल्डहुड। बॉयहुड यानी लड़कपन, चाइल्डहुड बचपन, यूथ यानी युवावस्था, काइंडनेस दयालु, गुडनेस अच्छाई, फ्रेंडशिप दोस्ती, नॉलेज ज्ञान, करेज हिम्मत, फियर डर। इनमें से किसी भी चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इनमें से कुछ चीज़ों को या तो हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, या फिर हम फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नोट में क्या लिखा है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना तो एन का प्रयोग होगा, ना ही इसका प्लूरल फॉर्म होगा। ओके, जिसे हम गिन ही नहीं सकते हैं, वो क्या एक क्या अनेक। ओके, तो हम ए का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे अ ऑयल या फिर एन ऑयल, अ वाटर, ऐसे नहीं लिखेंगे। ऑयल्स भी नहीं लिखेंगे, वीट्स भी नहीं लिखेंगे, यानी हम इसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं बनाएंगे। ऑयल जो है बस ऑयल ही रहेगा, प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। 1 लीटर ऑयल है तब भी 1 लीटर ऑयल, और अगर 10 लीटर ऑयल है तब भी 10 लीटर्स ऑयल। ओके, हम लीटर्स कर सकते हैं लेकिन ऑयल्स नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं प्लूरल फॉर्म बनता भी है तो उसके अर्थ में परिवर्तन होता है। अगर आप कहीं पर ऑयल्स लिखा हुआ देखें तो उसका मतलब अब यहाँ पर ऑयल तेल नहीं होगा, उसका मतलब अब कुछ और हो जाएगा। ओके, अब नोट 2 देखिए। काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है और इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है। जैसे हमने कहा अ बॉय, बॉयज़, एंट्स, एन एंट। ओके, जो भी काउंटेबल नाउन होते हैं जिन्हें भी हम गिन सकते हैं, उनके आगे ए और एन का यूज़ भी होता है और उनका प्लूरल भी बनता है। ओके, जब हमने कहा एक लड़का तो अ बॉय, जब हमने कहा लड़के तो बॉयज़। ओके,
आगे है, हिंदी भाषा में रोटी एक गणनीय संज्ञा है। हिंदी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो रोटी को हम गिनते हैं, एक रोटी, दो रोटियां ऐसे बोलते हैं, परंतु इंग्लिश भाषा में ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, आप रोटी, एक रोटी को इंग्लिश में अ ब्रेड नहीं बोलेंगे, अ पीस ऑफ ब्रेड बोलेंगे, और अगर 4 रोटियां बोलेंगे तो 4 पीसेस ऑफ ब्रेड बोलेंगे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इस बुक में मैंने हिंदी सिर्फ इसलिए लिया है ताकि अगर कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो उसे कोई भी वर्ड समझने में दिक्कत ना हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश ग्रामर को हिंदी ग्रामर से पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सो इंग्लिश ग्रामर को कोशिश करो इंग्लिश ग्रामर के ही तरह पढ़ने की। सो आगे देखते हैं। पहले हमने पढ़ा था पुराने ग्रामर के अनुसार, हमने नाउन के 5 भेद पढ़े थे, और हमने अभी लास्टली 3 भेद पढ़े, प्रॉपर, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। याद आपको सारे रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में अभी भी ओल्ड फॉर्म पूछता है। चलिए, अब नाउन होता है कंप्लीट। यहाँ पर हम करेंगे एक्सरसाइज। ओके, ये आपको अभी बेसिक पढ़ा रही हूँ मैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो पढ़ाऊँगी वो काफ़ी हाई लेवल का होगा। ओके, ये आपको बिल्कुल इजी लेवल का है। अगर किसी ने नाउन नहीं पढ़ा है या किसी को नाउन नहीं आता है तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, इससे आपको नाउन अच्छे से आ जाएगा। तो हम आगे नाउन से रिलेटेड हाई लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम एक्सरसाइज नंबर 3 बनाते हैं। ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, से वेदर दे आर प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब इन सेंटेंसेस से हमें नाउन उठाने हैं और बताने हैं कि वो कौन से प्रकार के नाउन हैं, वो प्रॉपर नाउन है, काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है। हमारा पहला एग्जाम्पल है, मिस्टर चोपड़ा इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। ओके, सो मिस्टर चोपड़ा हो जाएंगे हमारे प्रॉपर नाउन, मैन हो जाएंगे कलेक्टिव नाउन, सॉरी कॉमन नाउन, नो कॉमन नाउन तो मैन है, लेकिन यहाँ पर मैन होगा काउंटेबल नाउन, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को गिन सकते हैं। आगे है नॉलेज, सो नॉलेज हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। किसी के पास कितनी जानकारी है या किसी के पास कितना ज्ञान है ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। द काउ इज़ एन एनिमल, काउ हो जाएगा काउंटेबल नाउन, एनिमल भी हो जाएगा काउंटेबल नाउन। अ डॉग हैज़ 4 legs, डॉग हो जाएगा काउंटेबल नाउन और लेग्स भी हो जाएगा काउंटेबल नाउन। आगे है, राम इज़ अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, राम होगा प्रॉपर नाउन, स्टूडेंट होगा काउंटेबल नाउन और स्कूल भी होगा काउंटेबल नाउन। मुंबई इज़ अ बिग सिटी ऑफ इंडिया, मुंबई होगा प्रॉपर नाउन, सिटी होगा काउंटेबल नाउन, इंडिया होगा प्रॉपर नाउन। देयर आर मिल्क, राइस, ब्रेड एंड ऑरेंजेस ऑन द टेबल, सो मिल्क हो जाएगा अनकाउंटेबल, राइस अनकाउंटेबल, ब्रेड अनकाउंटेबल, ऑरेंज काउंटेबल, टेबल काउंटेबल। आगे है, अच्छा काउंटेबल कोई नाउन है या नहीं ये हम पता कर सकते हैं कि उसके नाम के आगे एस लग रहा है या नहीं। अगर एस नहीं लग रहा है तो वो काउंटेबल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, चलिए, ए वीक है 7 days, वीक हो जाएगा काउंटेबल और डेज भी होगा काउंटेबल। चलिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। कुछ मैंने करा दिया है सॉल्व और बाकी आपको खुद से सॉल्व करने हैं। सिर्फ 20 क्वेश्चन हैं। ओके, 6 मैंने बता दिए हैं, बाकी आगे आपको 7 से लेकर 20 तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इंग्लिश मैं नाउन से लेकर आपको इंटरजेक्शन तक पूरा पढ़ाऊँगी। स्टार्टिंग के वीडियो में होगा उसका बेसिक पार्ट और आगे हम पढ़ेंगे उसका हाई लेवल टॉपिक्स। बेसिक इसलिए क्योंकि अगर किसी भी स्टूडेंट को बेसिक नहीं आती है या बेसिक आप लोग पढ़ के भूल चुके हो तो हाई लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। ओके, सो ये हो गया हमारा नाउन। आगे हम पढ़ेंगे सेंटेंस में एरर। ओके, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।